हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की 12 साल की और इसी तरह उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है 150 बिलियन डॉलर्स आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस 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 चीज को हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जब सर्वे हुआ तो सर्वे में ये बात साबित हुई, यहाँ पे हर सहूलत मैसर हो, यहाँ पे रोजगार हो, पैसा हो, खुशहाली हो, अगर ऐसे मुल्क में जाने का उनको मौका मिले तो 64% पाकिस्तानी ऐसे थे नाज़रीन जिन्होंने कहा कि हाँ वो छोड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है? पाकिस्तान ने इस वक्त 30 से 32 बिलियन US डॉलर एक साल में कर्जा वापस करना है। डेट सब्सिडी ये कहाँ से आएगा? 34 से 35 अरब डॉलर जो आपने किस्त देनी है, आपने पेरिस क्लब से लिया हुआ, फलान से लिया। मुल्क तेजी से दिवालियापन नामी गड्ढे में गिरने जा रहा है और हुक्मरान सियासत का शौक फरमा रहे हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, खुदारा जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ। यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहाँ की जमीन पे कदम रख सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जो रिस्पेक्ट, जो मुकाम इंडियंस को मिलता है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन ये मौके की तलाश में है। ये मकारियों का CEO आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है पाकिस्तान जो है मकार है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट 90 बिलियन, चाइना का 32 बिलियन, अदर डेट 10 बिलियन, कमर्शियल प्राइवेट 15 बिलियन, 1.1 बिलियन दिसंबर के पहले आपने उधर देना है। ये किधर से आएंगे पैसे? आप क्या इंडिया से ज्यादा किस्म की आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि आप जनाब इस वक्त लेजर इकोनॉमी चला रहे हैं? 150 हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसे भी लोग आ जाएं जो कहें हम क्या करें, मर रहे थे हम सब, भूखे मर जाते, इसको आखिर बम को खा तो नहीं सकते, लिहाजा हमने कर दिया जो करना था। न्यूज जो हमने आपको आज देनी है वो है मियां मिट्टू की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्टू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी ये खड़ा हुआ और बड़ा खुश खुर्रम नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहाँ की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके हिसाब से ना ये यूके में जा सकता है, यानी इंग्लैंड ये नहीं जा सकता, और ना ही वहाँ पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आना जाना कुछ नहीं कर सकता। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसके ऊपर इल्ज़ाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से कि ज़बरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसी के ऊपर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप ये हम नहीं जानते, लेकिन हम बोलते रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, यानी कि ये इमरान खान के साथ भी इसकी पिक्चर है, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी इसकी पिक्चर है और दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ भी
इस आदमी की पिक्चर्स आती रहती है, इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं, आना जाना मिलना मिलाना सब कुछ है। फिर जिसका आदमी का इस कदर रिलेशनशिप हो, लोगों के साथ इतना क्लोज रिलेशन हो कि वो दोस्तों की तरह इसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, पिक्चर्स बनाते हुए नजर आते हैं, वो भला इसके ऊपर कार्रवाई क्यों करेंगे? हम लोग जिसे कहते हैं ना कि पर्दा रख जाना और ये कह देते हैं कि चले कोई बात नहीं यार, जो कुछ है तो हमारा मुल्क। लेकिन जब सर्वे हुआ तो सर्वे में ये बात साबित हुई और ये बात सामने आई कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, आधे से ज़्यादा तादाद, तकरीबन 64% तादाद ऐसी है कि जिनको मौका मिले कि अगर वो पाकिस्तान छोड़ के किसी और बेहतर मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान ना हो, जहाँ पे हर सहूलत मैसर हो, जहाँ पे रोज़गार हो, पैसा हो, खुशहाली हो, अगर ऐसे मुल्क में जाने का उनको मौका मिले तो 64% पाकिस्तानी ऐसे थे नाज़रीन जिन्होंने कहा कि हाँ वो छोड़ के चले जाएंगे। ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन ये मौके की तलाश में है। फ़र्ज़ कीजिए 64 नहीं, इनमें से आधे लोग भी अगर वाकई मौका ढूंढ के चले जाते हैं तो इस मुल्क का होगा क्या? ये 64% पाकिस्तानी वो हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल है। अब ये 15 से 24 साल के लड़के लड़कियां, नौजवान जो है, ये अगर मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो असल सरमाया तो है ही आपका। ये आपके मुल्क की 65% आबादी 15 से या 16 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र तक के लोगों की है। 65% आबादी, आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 हिस्सा वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। और उन्हीं नौजवानों में से अगर 64% लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं तो बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन। हाँ, अगर हम अपने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, क्या आपको लगता है हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है? हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है। क्या लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है? इंपोर्ट से ज़्यादा है। वाई? क्योंकि हमें जितना भी सारा साजो सामान हम मंगवाते हैं, लाइक बुलेट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो हम चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ हैवी जो F-16 या 17 है सिर्फ वो बनते हैं या टैंक बनते हैं, बाकी तो सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप अगर देखते हो कि हमारे हमसाए मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक हो, छोटे ममालिक हो या फिर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, सब ने रिकॉर्ड कायम किया है हमसे आगे निकल के। हम पहली 100 कंट्रीज़ में भी लाई नहीं करते इकोनॉमी वाइज। अगर मैं बात करूँ आज की, तो एक इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक जैसा टाइम पीरियड हम दोनों को है, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का। वो किस तरह कि उन्होंने करोड़ों के उसमें ना अपनी एक्सपोर्ट की है। क्या लगता है मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग? वाई? कैसे? इसलिए कि उनका GDP ऊपर जाए, और जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो वो उसका सुपर पावर बन सकता है, उस रीजन की अपना चैम्पियन बन सकता है। जैसे आजकल हमारे